हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम में यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम। बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशियोलॉजी होना चाहिए। ये आपका प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज चल रहा है। तो आज के भी टॉपिक में थिंकर से संबंधित रहेगा। इंडियन थिंकर भी इसमें आज हैं। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिसे उन्होंने कहा है। वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिससे उन्होंने कहा है विवेकीकरण, नौकरशाहीकरण, प्रबोधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, विवेकीकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की प्रभुता का अर्थ है। सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासक का होना, बी है शासित होने के लिए एक समूह का होना, सी है शास्त्रियों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगी। ऑप्शन डी, एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शास्त्रियों के का शासकों के आदेशों का वस्तुगत स्वीकृति, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई, इन तीन श्रेणियों में किसने विभाजित किया है। सत्ता को वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, इन तीन श्रेणियों में किसने विभाजित किया है। तो आर के मार्टन, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खी, पार्सन्स। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता में किसने वर्गीकृत किया है। सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारी सत्ता में किसने वर्गीकृत किया है। पी ए सोरोकिन, वी पैरेटो, एम वेबर, के मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, एम वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में एक नहीं है। यह नहीं दिया है। सत्ता के प्रकारों में एक नहीं है, परंपरागत, तानाशाही, वैधानिक, तार्किक, करिश्माई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, तानाशाही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं। समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं। महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंदो, उपयुक्त सभी। तो यहाँ सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राज्य की कल्पना किसने की है। विश्व राज्य की कल्पना किसने की है। महात्मा गांधी, अरविंद, मार्क्स, सूर्य। विश्व राज्य की कल्पना किसने की है। तो ये अरविंद हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है। नैतिक शिक्षा, अहिंसा का व्यवहार, आर्थिक विकास, स्त्री शिक्षा। अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, नैतिक शिक्षा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों की ओर लौटो, गांवों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। गांवों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएंगे, गांव की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ये ऑप्शन
बी हो जाएंगे महात्मा गांधी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे महात्मा गांधी हो जाएंगे। इनकी एक पुस्तक है रस्किन बॉन्ड, इसी पुस्तक में इन्होंने सर्वोदय शब्द का नाम दिया था। अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे इन्होंने। अंत्योदय का अर्थ होता है अंत का उदय, अर्थात समाज के निम्नतम व्यक्ति का उदय। इन्होंने सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था। सर्वोदय शब्द का भी प्रयोग महात्मा गांधी किए थे। ये जो सर्वोदय शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, ये रस्किन बॉन्ड नामक एक पुस्तक है, उसी में इन्होंने ये किए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विनोबा भावे, राधा कमल मुखर्जी, एम.के. गांधी, नरेंद्र देव। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे एम.के. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? सामाजिक न्यायिकता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, संरचनात्मक कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे सहकारी संघर्ष। ऑप्शन सी सामाजिक न्यायिकता, अहिंसा, संरचनात्मक कार्य। ये महात्मा गांधी की गांधीवादी पथ का एक भाग है, लेकिन सहकारी संघ ये नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के सत्याग्रह को वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? गांधी के सत्याग्रह को वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? नैमित्तिक तार्किक क्रिया, भावात्मक क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे मूल्य तार्किक क्रिया। इसमें मूल्य तार्किक क्रिया हो जाएंगे, मूल्य तार्किक क्रिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के सत्याग्रह को वेबर के निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? गांधी के सत्याग्रह को वेबर के निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? भावनात्मक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, स्नेहमयी क्रिया, परंपरागत क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे मूल्यांकनात्मक क्रिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, उमेश चंद्र बनर्जी। निम्न में से किसके प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
ऑप्शन बी हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी। उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। कब? 1932 में। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। कार्ल मार्क्स, टी बेबलेन, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? 1933, 1935, 1936, 1940। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे 1933। ऑप्शन ए। इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 में। हरिजन शब्द नाम दिए थे, प्रयोग किए थे इन्होंने 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? किसने कहा है समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? दुर्खीम, मैक्स वेबर, अरविंद एम गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे एम गांधी, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था? निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था? रफ़ी अहमद किदवई, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थीं। महात्मा गांधी की राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थीं। साम्यवादी की, पूंजीवाद की, धर्म प्रधान राज्य की, लेसेज फेरे राज्य की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगी साम्यवाद की। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? निम्नलिखित में किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? डीपी मुखर्जी, आर.के. मुखर्जी, आंद्रे बेतई, ए.आर. देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित में किसने मूल्यों के समाजशास्त्र पर लेखन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे आर.के. मुखर्जी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात है? मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात है? जीएस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, एके शरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? मूल्यों के समाजशास्त्र पर लिखने वाले निम्नांकित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन विख्यात है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राधा कमल मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी, राम कृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने यह माना कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने यह माना कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। भारतीय समाजशास्त्री में किसने यह माना कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? तो ये आपके राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है? कौन सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है? आर.के. मुखर्जी, अरविंद, गांधी, योगेंद्र सिंह। कौन सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर.के. मुखर्जी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी पद्धति सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा प्रकृति विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु किसने प्रतिपादित किया है? बहुआयामी पद्धति सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा प्राकृतिक विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु किसने प्रतिपादित किया है? राधा कमल मुखर्जी, टी. माल्थस, एल. ड्यूमा, एस. फ्रायड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी? हायरार्की ऑफ वैल्यू की एक संकल्पना किसने दी? रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, विलियम पेरी, सी.एम. केस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है? किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है? डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी, डॉक्टर डी.एन. मजूमदार, डॉक्टर आर.के. मुखर्जी, डी है डॉक्टर योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। किस भारतीय समाजशास्त्री का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, डॉक्टर आर.के. मुखर्जी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया है? निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया है? बी.आर. चौहान, एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया है? बी.आर. चौहान, एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा शेयर करें और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में इसी समय शाम को 4 बजे। डेली शाम को 4 बजे आपकी क्लास चलती है। ओके, बाय बाय।